आप सोच सकते हैं जब आप वचन से भटकेंगे आप कहां जाएंगे। दो चीजें हैं इस दुनिया में, एक ज्योति और अंधकार, सत्य और असत्य, परमेश्वर और शैतान, पवित्रताई का जीवन और पाप का जीवन। आप जान सकते हैं कि आप जहां पर आज जी रहे हैं मसीह में होने के कारण आपके अंदर एक गर्व है कि आप किस तरह मसीह में जी पा रहे हैं। आप जब प्रभु से भटकेंगे तो आप किसके हाथ में जाएंगे और आपके जीवन में कौन सी चीजें नियंत्रण लेंगी। इसलिए मैं आज आपको सचेत करना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि जो बातें आपने अब तक सुनी हैं, जो बातें आपने ग्रहण की है, जो चीजें आपने अंगीकार कर ली है, उस पर और आपको मन लगाना है। मन लगाने का मतलब उसमें आपको बढ़ते जाना है, कंटिन्यू। देखिए, शैतान अपने काम को कर रहा है, वो रुका नहीं है। उसका काम है कि लोगों को परमेश्वर से अलग करना, सच्चाई से अलग करना, पाप में लेके जाना, गुनाहों में लेके जाना, नशे में लेके जाना, जुए में लेके जाना, हर प्रकार की गलत चीजें, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ में, मूर्ति पूजा में, इन सारी चीजों में उसको फोकस करना है। वो लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए इन सब चीजों में लोगों के मन को लगाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज आप मसीह को जान चुके हैं और आपके साथ मसीह आ चुका है, और इसीलिए ये पत्री, ये बाइबल और जो आज आप इस युवा कार्यक्रम के जरिए सुन रहे हैं, आपको मैं उत्साहित करता हूं कि जो बातें आप सुन रहे हैं, जो आपने सुना है, उस बात पर, आत्मिक बातों पर और ही मन लगाते जाएं। क्योंकि शैतान एक तरफ कोशिश कर रहा है आपको पाप में ले जाने के लिए, लेकिन आपको भी ऐसे तरीके से मन लगाना है वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर, कि आप बहक कर, हट कर विश्वास से दूर चले ना जाएं। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि किस तरह एक उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जो बातें उसमें व्याख्यान प्रभु ने किया है, वो किस तरह से युवा एक लड़का किन चीजों पर मन लगाया और कैसे अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, अपने बाप से जबरन किया, और यदि वो पैसा अपना बिजनेस के लिए अलग किया होता कि बाप मेरा सही से पैसे को कर नहीं पा रहा है काम, तो वो और अलग तरीके से मांगता। लेकिन वो जब पैसा लेकर गया, बाइबल कहती है वो गलत कामों में पैसा उड़ाया, वैश्या में अपना पैसा उड़ा दिया। वैश्या का मतलब शारीरिक चीजों में, शारीरिक कामों में, शारीरिक इच्छाओं में, नशे करना, जुए खेलना, गलत संबंध बनाना, इन सब चीजों में उसने पैसे खर्च किए। उसका मन किसमें लगा? उसी तरह यदि आज आप अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रांग समझकर वचन पर मन नहीं लगाते, वचनों को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आज आप वचन को पढ़ना बंद किए, ठीक है, कल को आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि आपके अंदर अभी कुछ चीजें हैं जो आपको संभाल के रखी हैं। लेकिन जैसे 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 टाइम व्यतीत होता जाएगा, आप विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि आपने आत्मिक बातों पर और मन नहीं लगाया और आप पीछे चले गए। इसका मतलब जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो ये है कि यदि आप एक मसीही हैं, यदि आप एक मसीह जीवन जीते हैं, तो प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना आपके जीवन में होना चाहिए। यदि वो नहीं है, आपका मसीही जीवन व्यर्थ है।
और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस समय आप जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब आप अपने आप को वचन प्रार्थना में नहीं बना के रखते, तब आप जब भटक जाते हैं तो आपको प्रभु में लाना या फिर आपको समझाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसे लोग कठोर हो जाते हैं। यदि वचन और प्रार्थना, वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना आपके जीवन में नहीं है, तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले, आप अपने पुराने जीवन में मुड़कर फिर से जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जब आज मुझे सुन रहे हैं, आपको याद है कि आप जब वचनों को पढ़ते थे, जब आप वचनों को पढ़ते हैं आपको कितना आनंद मिलता है, आपको कैसा बल मिलता है। लेकिन क्या आप इन दिनों में वचनों को पढ़ना कम किए हैं, प्रार्थना करना कम किए हैं, और आप कहते मेरा मन नहीं लगता? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपने मन को कहां पर रख दिया? कोई ना कोई चीजें तो आप पर नियंत्रण ले रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं और आप पाप में आपका मन न लगता हो। आपका मन एक न एक तरफ डाइवर्ट हो रहा है। यदि वचनों की ओर नहीं है, यदि आत्मिक जीवन में नहीं है, तो शारीरिक जीवन की ओर जा रहा है। यह 100% है। यदि आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं, और आप आज परख लेना कि यदि आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका धीरे धीरे जो आप सुबह उठ के कई घंटे प्रार्थना करते थे, मैं आपको बोलता हूं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों आपको इब्रानियों कहता है कि आपको मन लगाना है? क्योंकि मन नहीं लगाएंगे तो आप सांसारिक चीजों में फिर से जाएंगे। कितना भी हो सके कि आप बहुत अच्छे थे, आप कहें कि मैंने 1 महीने पहले 10 अध्याय बाइबल पढ़ी थी, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिलता, आज मैं नहीं पढ़ पाता हूं, सुबह प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं, आपको आत्मिक बातों पर और अधिक मन लगाना है। भले आप अपने फैमिली से बताएं या ना बताएं, यदि आपका मन आत्मिक बातों पर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मन शारीरिक बातों की ओर जा रहा है। मुड़ाया आप। देखिए, आपको पता है कि आप प्रतिदिन इस दुनिया में एक युद्ध में उतरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं। मेरे ख्याल से जब आप सोते हैं तब भी एक युद्ध के मैदान में होते हैं। यदि आप एक मसीही हैं तो आपको समझना चाहिए कि हर समय आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं। जब आपके सामने कोई गंदी गंदी बातें कर रहा हो और उस समय आपको मालूम आप किस में हैं, आप एक युद्ध के मैदान में हैं। क्योंकि उस समय आपको अपने मुख पर कंट्रोल करने के लिए वो शक्ति चाहिए, वो नियंत्रण चाहिए, वो चीजें चाहिए जो आपको उससे हाँ में हाँ मिलाने से, उसके साथ सहमति जताने से रुक सके। क्या आपको पता है कि जब आपको कोई लड़का या लड़की आपको गलत बातों के लिए प्रपोजल दे, आपको अपना हाथ दे, आपको अपना इच्छा आपके ऊपर प्रकट करे, तो आपको मालूम है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। जब आप आत्मिक बातों में और अधिक मन लगाकर मजबूत नहीं होंगे, आपको मैं कहता हूं कि आप उन चीजों में फंसते चले जाएंगे जिससे आप निकल चुके हैं। जब आपको प्रतिदिन आप जानते हैं कि आपको युद्ध के मैदान में जाना है, जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं, वहां पर अच्छी बातें हैं पढ़ने के लिए आपके पास, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती हैं। आप परमेश्वर के मंदिर है वो आपको नष्ट करना चाहते हैं। जब आप वहां पर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो आपको क्या ये नहीं चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में, यानी परमेश्वर के सम्मुख जाकर आपको बलवंत होकर तब अपने काम को करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए।
आपको चाहिए कि आप युद्ध के मैदान में उतरने से पहले आपको प्रतिदिन परमेश्वर का ताजा अभिषेक आपको प्रतिदिन चाहिए। प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप से आपको संतुष्ट होना चाहिए। प्रतिदिन आपको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तभी आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप अपने बाहर घरों से निकलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, तब आपको कोई भी चीजें फंसा नहीं पाती। आप मसीह में बने रहते हैं, गलत बातें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जब आप वचनों को पढ़ना कम करते जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको पीछे मुड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप व्यर्थ ठहराए जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया।